सो गाइज कैसे हो आप सब लोग। जय शिव शंकर हर हर महादेव। तो गाइज आज मैं अपने डोमिनोर पे ऐड करने वाला हूँ एक हैंड गार्ड, जो मतलब पुरानी वीडियो में आपको बताया था कि वो वाला पार्ट ऐसे आसानी से लगेगा नहीं, मतलब उसके लिए जुगाड़ लगाना पड़ेगा। तो मैं आ चुका हूँ आदि भाई के पास। तो इसके लिए जो मैंने सॉरी आदि भाई है या कौन था भाई है? आदि भाई है, अपने आदि भाई है, मुकेरिया में स्टील का काम करते हैं। किसी को भी स्टील का काम करवाना हो इनके पास काफ़ी सारा काम रहता है, तो आप करवा सकते हो काफ़ी इजीली। और जैसे कि मैंने पहले भी आपको वीडियो में दिखाया था, उसके लिए मैंने ये जो नट्स वगैरह हैं, स्क्रू वगैरह ऐड किए हुए हैं। और मैं आपको बताता हूँ कि ये जो अपना हैंड गार्ड है किस तरीके से ऐड होगा। भाई आइए ज़रा पकड़ना इस पार्ट को, इसको पकड़ना ज़रा, पकड़ के रखिए, मैं बताता हूँ कैसे। तो गाइस शायद आपको यहाँ से पता नहीं ये पार्ट दिखेगा कि नहीं दिखेगा, जो अपना जो ये हैंड गार्ड का जो नीचे वाली साइड का जो ये वाला पार्ट रहता है ना, इजीली अपने को रहता है कि इसको किस तरीके से फिट करने का। ऊपर का तो इजीली हो जाएगा, नीचे का जो ये पार्ट है इसको किस तरीके से फिट करने का। तो अपने लीवर गार्ड के साथ लीवर में क्या होता है कि एक स्क्रू पड़ता है, जैसे ये आपको दिख रहा है ना। तो यहाँ पे एक क्या होता है कि एक नट ऐड होता है, स्क्रू ऐड होता है यहाँ पे, मतलब इसको मतलब क्लोज करने के लिए जो अपना एक होता है ना वॉलनट, आप कह लो, तो वो ये चीज़ ऐड होती है यहाँ पे, वो हमने ओपन कर दिया है। और उसके लिए इस जुगाड़ के लिए अपन ने क्या किया है कि हम लोगों ने जैसे ये एक नट लिया है मैंने, तो इसको इसके नीचे से जैसे मान लो अब हम इस होल से क्रॉस करेंगे ना, जैसे इस होल से हम क्रॉस करेंगे तो सपोज अब यहाँ ये जो ऐड हो रहा है ना, इसके साथ जो मैच हो रहा है, यहाँ पे हम इसका जो ऊपर वाला पार्ट है ना वो बेल्ट करेंगे। और बेल्ट करने के बाद इसको हम कसेंगे, यहाँ पे कसने के बाद यहाँ से इसको कट करके तो नीचे से फिर एक स्क्रू ऐड करेंगे, मतलब टिबरी जिसको बोल देते हैं, वो ऐड करेंगे। तो अभी मेरे ख्याल से आपको इतना समझ में नहीं आएगा, इसको बना के हम आपको फाइनल दिखाते हैं। चलिए पहले इसको बनाते हैं। तो गाइस एक बार आपको समझा देता हूँ। जैसे ये एक स्क्रू है, अब जो ये बोल्ट है इसको हम इसके ऊपर ऐसे बेल्ट करेंगे। बेल्ट करने के बाद क्या होगा कि जो इसके नीचे एक और बोल्ट लगेगा, वो हम इसको ऐड करेंगे। तो इसके बीच में जो वो पार्ट आएगा वो ऑलरेडी कस जाएगा, इसलिए ये पार्ट बनाना ज़रूरी है। अब इसको करते हैं पहले बेल्ट। आदि भाई सीधा रखना, बिल्कुल सीधा रखना, टेढ़ा है, टेढ़ा है, टेढ़ा है। तो गाइज ये जो पार्ट है वो हम इस तरीके से ऐड करेंगे कुछ इसके ऊपर, और इसके बाद इसकी पूरी फिनिशिंग देंगे ताकि ये देखने में भी अच्छा लगे। चलो आदि भाई बना दो। गाइस फाइनली हमारा जो ये नट है वो तैयार हो गया है बनके। तो काफ़ी अच्छी फिनिशिंग आ गई है, और आप देख सकते हो कि मैंने इसके ऊपर ही मतलब ये जो बोल्ट है ये ऐड करवाया है। तो इसकी गहराई देख सकते हो, जिसके अंदर प्रॉपर तरीके से जो लीवर का जो नट है वो अच्छे से टाइट हो जाएगा। और इसके साथ हम दूसरा भी ऐड करने वाले हैं, जो ये बोल्ट रहेगा, मतलब सेम बोल्ट नहीं होंगे, अलग अलग बोल्ट होंगे। अब इसको भी इसके ऊपर मतलब ऐसे ही ऐड करवाएंगे कुछ, जैसे हमने ये वाला करवा रखा है। तो बनाने के बाद फिर आपको मैं फाइनली फिट करके दिखाता हूँ कि कैसे फिट करते हैं इसको। चलो आदि भाई बना दो। आपको मतलब ये वाला जो पार्ट होता है ना, इसको कटवाने की ज़रूरत नहीं है, इसके ऊपर ही ऐड करवा दो ये जो बोल्ट रहता है। क्योंकि जो इसके अंदर की गहराई है ना, आपको पता नहीं है कि जो आपका नीचे वाला जो मतलब स्क्रू है वो कितना मतलब नट के अंदर आएगा। तो आप इसके ऊपर ऐड करवाओ ताकि जो गहराई नट के अंदर बनी रहे। चलो आदि भाई एक नंबर के कलाकार हैं, बट ये सिर्फ मेरी बाइक्स का ही काम करते हैं। ऑलमोस्ट जितने भी मैंने अपने बाइक्स के पार्ट लगवाए हैं इनके साथ ही लगवाए हैं। वैसे मुंगेरिया सिटी में कोई करके नहीं देगा आपको, बट ऐसे काम के लिए आपको अलग से अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी भाई। सही आदि भाई? ओके अरे सही है। तो गाइस फाइनली हमारे जो नट से बोल्ट से वो पूरे तैयार हो गए हैं। और आप देख सकते हो कि यहाँ मैंने ऊपर ऐड किया हुआ है
आदि भाई इसको पकड़ना ज़रा, एक बार खोल के दिखाता हूँ नीचे। एक मिनट, खोल दो इसको, उतार दो इसको बस। ये जो अभी शायद आपको दिख रहा होगा, ये जो मैंने यहाँ पे देखो, इस नट के ऊपर मैंने ये वाला बोल्ट जो था, इस नट के ऊपर ये वाला बोल्ट ऐड करवाया, और उसी नट में ये वाला बोल्ट जो है वो ऐड हो रहा है। आप देख सकते हो ना, मतलब इस तरीके से। हाँ जैसे भी, चलो देख लिया, मेरी ऑडियंस देख लेती है सही आ नहीं है। तो इस साइड ऐसा है, और दूसरी साइड भी, मतलब ये वाला जो पार्ट है ये हमने, अरे इधर एक मिनट देखना, इधर करना तो देखो टैंकी पे तो नहीं लगता कहीं? नहीं, वो बिल्कुल माइनर सा बचाव है, बिल्कुल माइनर सा बचाव है, जैसे टंकी पे भी लग सकता है, बट बच गया। तो यहाँ पे भी इस तरीके से कुछ ऐड किया हुआ है, शायद आपको दिख रहा होगा। हाँ ये वाला, यहाँ से अगर देखा जाए तो ये वाला देखो इस तरीके से ऐड है। अगर हम ऊपर से दिखाएं तो इस नट के साथ ये वाले बोल्ट ऐड हुए हैं, इस नट के साथ। तो अभी हमारी जो ये वीडियो है वो कंप्लीट नहीं हुई है, क्योंकि ये जो नई एडिक्शन की डोमिनार का पार्ट है जो मैंने सेकंड हैंड लिया था, ये ग्रीन कलर में, अब इसको ब्लैक करूंगा। ब्लैक करने के बाद फाइनली फिर मैं इसको ऐड करूंगा, फिर आपको दिखाता हूँ फाइनल लुक कैसी है। ओके आदिप भाई, बहुत बढ़िया काम किया। सो राइट गाइस, मैं आ चुका हूँ अपने घर, और ये वाले पार्ट्स मैंने ओपन कर लिए हैं, और इसकी जो शील्ड थी ऊपर की साइड वो मैंने ओपन कर लिया और इसे अच्छे से क्लीन कर लिया है। और अभी मैं इसको देने वाला हूँ ब्लैक मैट पे लुक, क्योंकि जो एक तो ग्लोसी में होती है और एक होती है मैट ब्लैक में। तो मैं तो मैट ब्लैक करने वाला हूँ इसके ऊपर, क्योंकि मेरी बाइक का लुक मैट टाइप में है। तो अभी मैं इसको कलर करूँगा, डुअल कोट दूंगा इसके ऊपर। उसके बाद इसको प्रॉपर तरीके से सूखने में टाइम दूंगा। सूखने के बाद जब प्रॉपर तरीके से ये हार्ड हो जाएगा, उसके बाद फिर मैं इसको फ़िट करूँगा। फ़िट करते दौरान मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से सारा कुछ जुगाड़ मैंने किया हुआ है इसको फ़िट करने के लिए। सो गाइस, अभी फर्स्ट कोट तो मैंने दे दिया है, और मैंने वायर लगा के यहाँ पे धूप के आगे पार्ट्स को लटका दिया है। तो अभी अच्छे तरीके से ये सूख जाएंगे, इसके बाद सेकंड कोट दूंगा मैं। सो गाइस, फाइनली कुछ हील होने के बाद ये पार्ट्स कुछ ऐसे दिख रहे हैं, प्रॉपर तरीके से सूख जाने के बाद। काफ़ी बढ़िया लग रहे हैं वैसे तो। अभी चलिए इसकी करते हैं फिटिंग। फाइनली मैंने इसकी प्रॉपर फिटिंग कर ली है, और लग नहीं रहा कि कहीं से कि ये एक टाइम पे ये ग्रीन था। ऐसा लग रहा है कि प्रॉपर पहले से ही लुक इसकी ब्लैक आ रखी है। अभी करते हैं इसको फिट, और फिट के अकॉर्डिंग मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हमने इसका जुगाड़ किया हुआ है। तो गाइज़, काफ़ी टाइम हो गया मेरे को फ़िट करते हुए, और अभी तक तो सिर्फ एक साइड ही, राइट साइड का हो पाया है, वो भी प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाया। बाकी मैं आपको थोड़ी सी नॉलेज दे देता हूँ। जो मैंने ये वाला जो एक नट बना रखा था, ये वाला जो ये हमारा ब्रेक के ऊपर जो ये नट है, जो ब्रेक के ऊपर ये नट है, ये नट नीचे से क्रॉस होता है, और उसी नट में हमने एक नट जो बोल्ट होता है उसको हमने यहाँ पे ऐड किया हुआ है, और उसके साथ हमने एक लंबा वाला नट फिर से ऐड किया हुआ है, और बीच में मैंने एक बोल्ट एक और ऐड किया हुआ है, ताकि ये जो बेंड है ये ऊपर नीचे लूज़ ना रहे, और इससे आप इसकी पोजीशन भी ऊपर नीचे कर सकते हो। तो अभी मैं इसके नीचे एक बोल्ट और ऐड करूँगा, ताकि ये आपस में प्रॉपर तरीके से सील हो जाए, तो हिले ना। और ये वाला भी इसके अगर नीचे क्या है कि आपको मेन जो बेस रहेगा ना, जहाँ से इसकी पकड़ रहेगी इस पार्ट की, वो ये इस एंगल से रहेगी। तो आप इस जो एंगल के नीचे कुछ इस तरीके की रबर टाइप सी लगा सकते हो ग्लू के साथ, ताकि अच्छे से टाइट हो जाए। बाकी अभी काम चल रहा है, और फाइनल करके आपको बताता हूँ। तो गाइज़ यार, ये पार्ट ऐसे नॉर्मली फ़िट करने को इजी काम तो नहीं है। आपके पास हर एक टूल होना चाहिए, जैसे छोटी छोटी चाबियाँ, इनसे भी छोटी छोटी, ये देखो इस तरीके की। तो जो ये वाला स्क्रू था, नट था अपना, बहुत ही मुश्किल से फिट हुआ है, क्योंकि इसके अंदर स्पेस ही नहीं है कि हम मतलब किसी प्लास वगैरह चाबी वगैरह घुमा सके। तो बहुत ही मुश्किल से यार कसना पड़ता है।
तो इसके जुगाड़ के लिए मैंने यहाँ पे एक छोटी सी वॉशर वगैरह ऐड की हुई है। तो आप देख लो, इजी काम नहीं है कुछ भी। चलो अभी इसको फिट करते हैं। सो ऑलराइट गाइज़, ये रही मेरी डोमिनोर की फ़ाइनल लुक, जिस पे मैंने अपने हैंड गार्ड ऐड कर लिए हैं। और बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी मेरे को, 1-1.5 घंटा का, अपने 1-1.5 घंटे से भी ज़्यादा मेरे को टाइम लग गया इसको ऐड करने में। अभी ये प्रॉपर तरीके से फिक्स है, एकदम सॉलिड तरीके से। और सच बताऊं तो मुझे था नहीं कि मतलब ऐड करने के बाद मुझे ये चीज़ पसंद आएगी, बट सीरियसली बोलूँ तो यार मेरे को वाकई में ये चीज़ पसंद आई, काफ़ी अच्छी लुक आ रही है। और जिस तरीके से मैंने इसके ऊपर मैट ब्लैक स्प्रे किया हुआ था, तो ये मेरी डोमिनोर के कलर के साथ बिल्कुल मैच कर गई है। काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी। आई होप कि आप सबको समझ आ गया होगा जो ये मैंने नट वगैरह किस तरीके से ऐड किए हैं, आप सबको मतलब मैंने बताया था। और हाँ, मैं आपको बता दूं कि आप जब भी मतलब ऐसे मतलब जो भी ये पार्ट्स जब भी ऐड करो ना, तो देख लेना कि जब आप हैंडल लॉक करो ना, तो आपका जो आपका स्क्रू है वो मतलब ये ना हो कि आपकी टैंक पे स्क्रैच कर दे। मुझे लगता है कि मेरे वाला कर रहा है, जैसे ये छोटा सा देखो ना आप, डॉट कर रहा है। तो इसको मैं कटवा दूंगा कल। तो इधर वाला तो ठीक है वैसे, तो बस इस साइड वाला है। बाकी एक बार फिर से आपको मैं बता देता हूँ। अभी आप देखो प्रॉपर तरीके से, एक नट नीचे की साइड है, एक बोल्ट नीचे की साइड है और एक बोल्ट ऊपर की साइड है। और एक बोल्ट मैंने ये वाला जो बेल्ट करवाया था। टोटली 3 बोल्ट लगे हुए हैं इस पर। और बोल्ट जो है वो लॉक बोल्ट है, वो नॉर्मल वाले नहीं है। नॉर्मल वाले होंगे तो जब वाइब्रेशन होगी तो मेरे ख्याल से वो ऊपर नीचे स्पेस दे सकते हैं, बट ये बॉल नट जो होते हैं वो एक जगह फिक्स हो गए तो हो गए। तो इसलिए आप वॉल नट यूज़ करो। और जो ये सीधा आपके लीवर का जो स्क्रू जा रहा है इसी के साथ ऐड होगा, है ना। और जो रहा हमारा राइट हैंड पे भी हमने ऐसे ही कुछ जुगाड़ किया है। जो ये वाला ब्रेक वाला जो स्क्रू है, और उसके ही नीचे हमने पहले तो ये वाला बोल्ट हमने बेल्ट करवाया। उसके बाद हमने एक सेंटर में बोल्ट दिया ताकि इस बेंड को सपोर्ट रहे। और फिर हमने एक नीचे एक बोल्ट और ऐड किया है ताकि ये जो बेंड है इन दोनों बोल्ट के बीच में प्रेस हो जाए। और ये बोल्ट जो है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये नॉर्मल बोल्ट नहीं है, ये लॉक बोल्ट होते हैं। तो ये वाले आप डलवाओ। तो बाकी आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और आप सब भी बताओ कि आपको वैसे ये डोमिनोर का लुक कैसा लग रहा है। भाई मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है, सीरियसली बताओ। इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बाद अच्छी ना लगे तो क्या फ़ायदा यार चीज़ों को ऐड करने का, है ना। तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लुक आ रही है, फ्रंट से भी बहुत अच्छी लुक आ रही है। तो आप मेरे को बताइएगा इसकी मतलब आपको कैसी लगी लुक। सो राइट गाइज, आई होप कि आपको ये नकल गार्ड की वीडियो अच्छी लगी होगी। और नकल गार्ड कह लो या हैंड गार्ड कह लो, कुछ भी आप कह सकते हो। और काफ़ी मेहनत लगी यार इस वीडियो को बनाने में और इस चीज़ को फिट करने में, क्योंकि काफ़ी जुगाड़ लगाना पड़ा। मुझे नहीं लगता है कि मतलब आप सिर्फ डोमिनोर पे ये जुगाड़ लगा सकते हो। आपको किसी भी बाइक पे अगर नकल गार्ड चाहिए ना, आपकी बाइक के ऊपर, आपकी जोन सी भी फेवरेट बाइक है, तो आराम से आप फिट कर सकते हो। थोड़ा सा बंदा दिमाग खर्च होने वाला चाहिए, थोड़ा सा जुगाड़ लगाने वाला होना चाहिए, और टूल वगैरह आपके पास अवेलेबल होने चाहिए। आप कर सकते हो ईजिली, है ना, ये काम। और जैसे अभी काफ़ी मेहनत लगी है, तो इस मेहनत के लिए तो लाइक सब्सक्राइब बनता है अपने इस भाई को यार, तो ज़रूर कर देना। और डोमिनोर के बारे में रिलेटेड कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो आप मुझे मैसेज करो। मेरे इंस्टाग्राम पे भी जा सकते हो आप, मैं साथ इंस्टाग्राम है ना, इंस्टाग्राम पे भी जा सकते हो। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो डोमिनोर के किसी भी चीज़ के रिलेटेड आपको क्वेश्चन है माइंड में, तो मैं आपको ज़रूर होपफुली रिप्लाई करूँगा। बाकी मेरे ये न्यूज़ स्पेक्स हैं, आप बताओ कि किस तरीके के लग रहे हैं। वैसे तो ठीक ही लुक आ रही है, बढ़िया लुक आ रही है, डोमिनो के साथ मैच हो गए। और हाँ, जो ये मैंने कलर किया हुआ था, प्रॉपर बढ़िया तरीके से लुक दे रहा है, प्रॉपर ही मैच हो गया है। पता ही नहीं चल रहा है कि ये कभी ग्रीन हुआ करता था ये पार्ट। तो अभी थोड़ा सा एक और मैं अपडेट करूँगा। जो ये वाला ऊपर वाला पार्ट है, यहाँ पे मैं कुछ स्टिकर्स वगैरह ऐड करवाने वाला हूँ कुछ वर्डिंग में, तो काफ़ी अच्छी लुक आएगी उससे भी। तो चलिए
फिर मिलते हैं। आज की वीडियो यही थी, और वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और तब तक जय शिव शंकर, हर हर महादेव।